कोई भी चीज अपने अंदर पनपने ना दे। और इस बात को हम बीते हुए कल वीडियो में अपलोड किए थे। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमारे आत्मिक उन्नति और लाभ का कारण होना चाहिए। शारीरिक बातें कई बार हमारे आत्मिक उन्नति को रोकती है। यदि आपको मैं बताऊं तो जैसे हम अपने खेतों में धान बोते हैं या चना बोते हैं, परंतु खरपतवार जो है या उसको कचरा यदि बोला जाए तो वो बोया नहीं जाता, पर वो ऑलरेडी पहले से ही खेतों में उपलब्ध होता है। ठीक है, कचरा जो है पहले से ही खेतों के अंदर पाया जाता है। और यदि आप और मैं जब गेहूं, चना, धान, सोयाबीन, अरहर और अन्य फसलें जब बोते हैं और जब उसमें पानी की मात्रा, नमी पाई जाती है और खाद जब डाला जाता है, तो वो भी उसके साथ बढ़ने और पनपने लग जाता है। और अभी जो सीजन चल रहा है पूरे देश के अंदर, खेती बाड़ी का सीजन चल रहा है और अभी किसान भाई लोग एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और वो काम है कचरा निंदाई का। उसको निंदाई बोलते हैं। मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं बीते कल से, और आज मैं अपने इस वीडियो के दूसरे संदेश के भाग में, कोई भी चीज पनपने ना दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। जरा आप सोचिएगा, क्योंकि पनपेगी तो खर्च बढ़ेगा ना। कचरा मार पहले से ही अगर हम मार दिया जाता तो वो कचरा वापस शायद ना पनपता होता, और यदि वो ना बढ़ता तो हमें फिर डबल से मेहनत करने की आवश्यकता ना होती। मतलब एक छोटे से छोटा गलती, एक छोटे से छोटा पाप मेरे और आपके जीवन को खराब कर रहा है। फसल को, फसल क्या है? खेत हमारा जीवन है। मैं आपको जो बताया, खेत जो है वो हमारे जीवन की दशा को दर्शाता है। हमारा मन एक खेत के समान है। मेरे और आपके हृदय रूपी खेत में परमेश्वर का जीवित वचन रूपी बीज बोया जा रहा है और बोया जाता है। परंतु पहले से हमारे भूमि में पूर्ण रीति से कचरा या पाप खत्म नहीं हुआ होता और उसका कुछ अंश जो रह जाता है, कुछ तिनका। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दो चीज बोला, एक तो लट्ठा और एक तो तिनका। तो कई बार तिनका रह जाता है और लट्ठा निकल जाता है, बड़े बड़े पाप चले जाते हैं और छोटे छोटे तिनके रह जाते हैं। अब जब हम उस खेत में पानी डालते हैं, मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक, परमेश्वर के वचन के बीज को बढ़ने के लिए, तो वो भी उसके साथ साथ में उसको भी वो सभी चीज प्राप्त होता है, वो तिनके को, और वो बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे। अर्थात पाप एक छोटे रूप में था, तिनके के बराबर, परंतु अब वो मेरे और आपके जीवन में एक बड़ा पौधा बन के तैयार हो जाता है, अर्थात एक बड़ा पाप। और उसके जिम्मेदार शायद स्वयं मैं और आप ही है। इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा
एक किसान ने जब फसल लगाया तो उसमें दोनों प्रकार की फसलें नहीं लगी थी, लगाया तो एक ही, पर उसके साथ साथ में कचरा भी निकल गया। तो मजदूरों ने कहा कि हम कचरा को काट दे क्या? तो स्वामी ने कहा कि रहने दो, दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय में वो सब अलग अलग कर दिया जाएगा। कटनी का मतलब है न्याय का समय। न्याय का समय बहुत भयानक है और न्याय के समय में सब अलग अलग हो जाएगा। इसलिए हम अभी से अपने जीवन की बराबर देखभाल करें। ये ठूठ जो है एक आत्मिक दशा को दर्शाता है और एक शारीरिक दशा को दर्शाता है। कई बार हमारी आत्मिक जो दशा है वो एक ठूठ के समान हो जाती है, मतलब एक निराशजनक मसीह जीवन। ठूठ का मतलब, एक और बार मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक कमजोर जीवन, नामधारी जीवन यदि उसको कहा जाए। बस हम मसीह में तो है पर एक नामधारी स्थिति में है, एक ठूठ के समान है। परंतु उस ठूठ में से न जाने कब कौन सी शाखा निकल पड़े, कोम निकल पड़े और वो बढ़ करके एक बड़ा पेड़ बन जाए और हमारे दशा को खराब कर दे। इसलिए यहां पे कितनी बातें लिखी है? यशायाह नबी की किताब 11 उसके 1 में नंबर 1 लिखा है ठूठ। अब ये ठूठ क्या है? एक मुरझाया हुआ या कहे तो एक नामधारी जैसा जीवन। नंबर 2 डाली। डाली क्या है? डाली एक खोया हुआ अभिषेक, दान या वरदान। ठीक है, खोया हुआ दान वरदान जो हमारे जीवन में एक डाली के समान। और जड़ क्या है? जड़ है विश्वास, जो आधार है हमारे जीवन का। और शाखा एक फलवंत, यह है मसीह में सभी प्रकार की आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, पारिवारिक आशीषों को दर्शाता है। अब ये सांसारिक तौर में भी आप इसको स्वीकार करें और आत्मिक तौर पर भी इसको आप एक्सेप्ट करें। सांसारिक तौर से बोलने से क्या होता है कि ये ठूठ एक खतरनाक जीवन को, एक खतरनाक पाप को संकेत करता है। और जो हमारा अभिषेक हो जाता है, वो डाली निकल गई, मतलब सांसारिक बातें निकल गई ठूठ में से। हमारा ठूठ एक हमारा मुंह है, हम मान लेते हैं ठूठ जो है हमारे मुख से निकले हुए वचन है, शब्द है। तो उन शब्दों में से डाली यह निकलती है, मतलब वचन, बातें, बुराई, निंदा और बहुत कुछ। तो ये डालियां जो है हमारे जीवन को, जो अभिषेक प्राप्त होता रहता है आत्मिक जीवन में, उसको ये डालियां खराब कर देती है। ठीक है, तो हमने इसको इस प्रकार से समझने का प्रयास किया। और जो जड़ है वो तो जड़ विश्वास को दर्शाता है, पर संसारिक जीवन में जो जड़ है वो पाप की भी जड़ होती है। ठीक है, पाप की जड़ होती है और वो जड़ भी बहुत गहराई में जाती है और मजबूत रहती है। देखो, पाप की जड़ इतनी आसान नहीं होती, उसको जल्दी उखाड़ के फेंक दिया नहीं जा सकता। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग दांत को तुड़वाते हैं, तो आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि दांत तुड़वाते समय यदि उसका एक छोटा सा कुछ कण मात्र भी गलती से रह चुका है वहां, तो भारी सूजन और चेहरे में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उसी प्रकार वैसा ही है ये जीवन। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली जो जड़ें हैं उसको हमें निकाल के फेंकना है। और शाखा, तो किसी भी चीज को हमें अपने अंदर पनपने देना नहीं है, बढ़ने देना नहीं है। यदि आपके और मेरे इस हृदय रूपी धरती पर कोई चीज पनपे तो वो है केवल परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का दान, वरदान, सामर्थ्य और आशीषों को ही पनपने दीजिए, क्योंकि वो पनपेंगे, आशीषें फलवंत होंगे, शाखाएं निकलेगी आशीषों की, हमारी विश्वास की जड़ें गहराई में जाएगी, ढेरों शाखा निकलेगी, एक बड़ा आत्मिक जीवन होगा, एक बड़ा पेड़ होगा, एक बड़ा परिवार होगा, एक बड़ा मसीह समाज तैयार होगा। जैसे शाखा फलवंत बोला गया है वहां, तो आपका और मेरा जीवन एक फलवंत शाखा के समान होगा, जिसमें आत्मिक, आर्थिक, भौतिक सब आशीषों से मालामाल होंगे आप और मैं।
और उससे हमारे आस पड़ोस, हमारा समाज, हमारा घर, हमारे परिवार भी लाभान्वित होंगे और आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। बट मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु का दास होने के नाते मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हमारे अंदर बढ़ने दीजिए, पनपने दीजिए। जैसे देखो, ठूठ क्या है, मैं और आपको इसको समझा देता हूं। इसको 3-4 तरीके से हमने समझने का प्रयास किया पवित्र आत्मा के द्वारा। ठूठ मान लेते हैं परमेश्वर पिता है, और डाली जो है वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और जो जड़ है वो पवित्र आत्मा है। मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ठूठ, डाली और जड़ होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है आत्मिक जीवन के लिए। और सांसारिक जीवन के लिए ठूठ, ये डाली, ये शाखाएं, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, मैंने आपको प्रयास किया कि इसको दोनों पहलू में समझाऊं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप इसको दोनों पहलू में समझ गए, क्योंकि जिंदगी के 2 पहलू होते हैं। हमें कभी भी अपने जीवन में 2 चीजों को सोचना है, एक तो सांसारिकता और एक तो आत्मिकता। तो मैंने बताया कि यदि सांसारिकता में ठूठ है और जड़ है तो ये शाखाएं निकलेगी, यानी पाप निकलेगा, और बहुत सारा चीजें हमारे शरीरों को खराब करेगी और आत्मिकता को भी नष्ट करेगी। इसीलिए हमें किसी को भी पनाह नहीं देना है, किसी को भी अपने अंदर जगह नहीं देना है। हमारे लिए हर चीज के लिए दरवाजा बंद, केवल यीशु मसीह नाम के लिए हमारे दिल के दरवाजे चालू हो, हमारे घर परिवार के दरवाजे चालू हो। सो मेरे भाई और बहनों, याद रहे, पनपने ना दे, क्योंकि आप वचन के लिए अभिषेक, खाद, कचरा डाला जाता है। परमेश्वर का वचन के बीज को जब हृदय में डालते प्रभु के दास लोग, तो उसमें पवित्र आत्मा का अभिषेक नाम का पानी भी डाला जाता है, तो उसमें वो चीज भी बढ़ती रहती है। पौष्टिक आहार, विटामिन उसको भी मिलते हैं, पाप को। तो इसलिए जब हम जोताई करते हैं ना खेत की, तो जो कचरे होते छोटे छोटे, वो जड़ बुड़ सहित खोल डाले, है नहीं, तो वो खत्म हो जाएगा। सो अपने अंदर कोई भी वस्तु को, कोई भी पाप को, कोई भी पेड़ को, कोई भी सांसारिकता को कृपया करके पनपने ना दे, उसे जगह ना दे। आत्मिक जीवन को बरकरार रखे, मसीह में बढ़े, फलवंत शाखा बने। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपका जो मसीह जीवन में सिर्फ ठूठ समान जीवन बचा हुआ है,